लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला रिलेटिंग टू एमआई ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो चलो ये फोर्थ क्वेश्चन इस प्रॉब्लम सेशन सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन लेके चलते हैं, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक ही डिस्क का दो डिफरेंट, देखने में वो एक्सिस बहुत सिमिलर लगेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हाउ टू फाइंड द एमआई ऑफ सच एक्सिस, लेट्स सी। तो दिया है सवाल कि ये एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ये एक लाइन है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, जिसको कि हम लोग लाइन थ्रू डायमीटर्स कह सकते हैं। अब मान लो मेरे पास यहाँ इस तरह से एक एक्सिस दिया है, दिस इज वन एक्सिस, यहाँ एंगल 30 डिग्री दिया है, और यहाँ एक दूसरा एक्सिस ये 45 डिग्री दिया है। मान लो इसको AB और इसको BC कह रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट AB एक्सिस, लेट इट बी I1, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम डिस्क अबाउट BC एक्सिस I2 है। तो हमको I1 to I2 का रेशियो निकालना है, फाइंड I1 is to I2, ठीक है, फाइंड I1 is to I2 निकालना है। जबकि हम जानते हैं कि इसका रेडियस R है डिस्क का, और इसका मास M है, यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म डिस्क का मास M, रेडियस R, एंड इट इज rotated about two such axes, one is AB, another one is BC, ठीक है। सेम डिस्क के दो अलग अलग एक्सिस पोजीशन दिया है, एक ये जो लाइन PQ मान लो PB, POB, ठीक है। तो POB से 30 डिग्री एंगल पर है एक एक्सिस, और दूसरा POB से 45 डिग्री एंगल पर है। तो इन दोनों एंगल, दोनों एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करते हैं तो एमआई को एज्यूम कर लिया I1 I2, तो I1 to I2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो जहां तक आप POB एक्सिस को देख रहे हो वो हम क्या डायमीटर कह सकते हैं। डायमीटर इज द लाइन पासिंग थ्रू द CG पोजीशन। तो अगर मैं एक डिस्क को एक डायमीटर के अबाउट रोटेट करूं, ठीक है, चाहे वो डायमीटर ऐसे हो, चाहे वो डायमीटर ऐसे हो, चाहे वो डायमीटर ऐसे हो, ये सभी डायमीटर है। तो इनमें से कोई भी डायमीटर पोजीशन को अगर मैं एज्यूम करता हूं, तो कोई भी डायमीटर के अबाउट घुमाओ, तो इसका अगर रेडियस R है, मास M है, ठीक है, एक्सिस के अबाउट कितना होता है डिस्क का mr²/2, डायमीटर के अबाउट क्या होता है हाफ ऑफ mr²/2 यानी mr²/4। तो ये होगा mr²/4, चाहे वो डायमीटर ये लो, ये या ये कोई भी डायमीटर ले लो, है ना, ठीक। तो अब देखो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर चूंकि सेंटर ऑफ द डिस्क से पास करता है, तो उसको ICG के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको कोई ऐसे एक्सिस के अबाउट एमआई निकालना हो जिसको कि हम डायमीटर के साथ पैरेलल लाइन के जैसे दिखा सके, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही काम यहाँ हम लोग करेंगे। टू गेट द एमआई ऑफ दिस डिस्क अबाउट द एक्सिस AB, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू द सेंटर O हम लोग AB से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक डायमीटर लाइन होगा, हाँ या ना। दिस लाइन विल बी, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये AB से एक पैरेलल लाइन है, तो हम I डायमीटर जानते हैं, दैट इज mr²/4, और इसको हम ICG लिख सकते हैं। तो जहां तक IAB का सवाल है, उसको हम I डायमीटर प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को x मान लिया, मान लो, तो हम इसको mx² लिख सकते हैं ना। अब मेरे को ज्योमेट्रिकली वो x क्या है वो पता करना होगा। तो ध्यान से देखो, ये O ये B, अगर मैं यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, तो ये जो x है, ज्योमेट्री हमारा इस तरह का बन रहा है ना, ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री, ये रेडियस, ये x, दिस इज परपेंडिकुलर। तो क्या मैं x को
यहां से ज्योमेट्रिक को x को इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो तब हम लिख सकते हैं x कैन बी रिटन r sin 30। तो x अगर r sin 30 है तो ये r/2 यानी x इज r/2। तो तब देखो I1 IAB इज बेसिकली I1, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, I डायमीटर इज mr²/4 प्लस मास इंटू x की जगह r/2 डालेंगे तो ये कितना हो गया, दिस इज mr²/4 प्लस mr²/4। तो mr²/4 प्लस mr²/4 अल्टीमेटली ट्वाइस ऑफ दिस, दैट इज mr²/2। क्लियर है, mr²/4 प्लस mr²/4 दिस इज इक्वल टू mr²/2। तो ये हो गया हमारा mi अबाउट AB एक्सिस, दैट इज द वैल्यू ऑफ I1। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जब हम mi अबाउट CD BC निकालेंगे तब फिर से देखो थ्रू द सेंटर मैं एक डायमीटर ऐसे एज्यूम कर सकता हूं, फिर से एक डायमीटर में एज्यूम कर सकता हूं जो कि BC के साथ पैरेलल है। यस और नो, चूंकि ये 45 डिग्री है, अब ये दोनों के बीच में सेपरेशन, ये इसको अब मैं y मान लिया, तो फिर से मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर से मैं y को लिख सकता हूं, इट इज r sin 45। तो ये वैल्यू वाइज हो जाता है r इंटू साइन 45 इज 1/√2। ठीक है, फिर से मैं ये जो डायमीटर है इस डायमीटर को पैरेलल टू द BC लाइन ले सकता हूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिर से अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द mi ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस BC। तो हम लिख सकते हैं IBC दैट इज इक्वल टू I डायमीटर प्लस m इंटू y²। ठीक है ना, तो I डायमीटर को हम लिख सकते हैं mr²/4 प्लस m इंटू y के जगह r/√2 लिखेंगे, square of that. So this is equal to mr²/4 plus mr²/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करो एलसीएम करके तो ये हो जाएगा 3mr²/4, 3mr²/4। तो I2 का वैल्यू, IBC क्या था, I2 का वैल्यू आया 3mr²/4 और I1 यानी IAB आया mr²/2। अब हमको रिक्वायर्ड रेशियो लेना है, तो दैट इज I1/I2 अगर करते हैं तो दिस इज mr²/2 होल डिवाइडेड बाई 3mr²/4। तो अल्टीमेटली mr² कट जाएगा तो क्या रहेगा 4/6 यानी 2/3। So 2/3 will be the ratio, 2/3 will be the ratio of I1 and I2. So I1 is to I2, जो हमारा वैल्यू चाहिए था वो हो गया 2:3। So 2:3 will be the answer of mi of this disk about AB axis to that about BC axis। ठीक है, आई होप ये सवाल भी बहुत सिंपल था, लेकिन इसका जो तरीका मैंने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप एकदम हर स्टेप को बारीकी से, जो बेसिक थ्योरी जानते हो ना, है ना, फॉर्मूला सब आता है, थ्योरी आता है, उसको रिलेट करना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकली मेरे को पता है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ मैच कर रहा है जो बेसिक थ्योरी के साथ, उसको रिलेट करना ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते साथ हड़बड़ा के कुछ भी सोचने लगे, है ना, रिलेट करना है कि क्या क्वेश्चन में दिया है, उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्चुअली मेरे को पता है, और जो नॉन कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉर्ड सिचुएशन के साथ मैं कैसे टैली कर सकूं। समझ में आ रहा है? आई होप ये इसका सॉल्यूशन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया है ना। बेस्ट ऑफ लक।